जियो हॉटस्टार के ऊपर एक और नया सुपर हीरो कैटेगरी की मतलब कि एक और फैंटेसी कैटेगरी की वेब सीरीज रिलीज की गई है तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से। देखो वैसे तो ये वेब सीरीज तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से रिलीज की गई है, बट इस सीरीज को एक नहीं बल्कि कई और भी अदर लैंग्वेज में रिलीज किया गया। एंड जिस तरीके की ये सीरीज है या जिस तरीके से इस सीरीज को दिखाया जा रहा है, मेरे ख्याल से अगर आप फैंटेसी या सुपर हीरोज टाइप की सीरीज या वेब सीरीज या मूवीज देखने के शौकीन हो तो मेरे ख्याल से ये सीरीज आपको पसंद आने वाली है। खैर फाइनली मैंने देख लिया ये सीरीज, तो आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि कैसा है ये सीरीज एंड कितना कुछ बढ़िया मजेदार एंड सुपर हीरो टाइप की जादू स्टोरी देखने को मिलने वाली है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग टच मी नॉट सीरीज एक ड्रामा एंड फैंटेसी कैटेगरी की सीरीज है। देखो बात करें इस सीरीज के बारे में तो भाई लोग अभी इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 6 ही एपिसोड दिखाए गए हैं, जिसमें से हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट कोई 20 मिनट का, कोई 30 मिनट का या कोई 40 मिनट, मतलब इस तरीके से सीरीज के एपिसोड को रिलीज किया गया है। बट बात करें इस सीरीज के बारे में तो भाई लोग इस सीरीज को जिस तरीके से दिखाया गया है, मेरे ख्याल से ये सीरीज थोड़ी सी जानी पहचानी या इस सीरीज की स्टोरी थोड़ी सी जानी पहचानी लग सकती है। खैर बात करें इस सीरीज की स्टोरी के बारे में, इस सीरीज की स्टोरी है हैदराबाद शहर की, जहां पर एक ऐसा मर्डरर है जो ऑलमोस्ट 2000 के टाइम पे एक घर में या एक सोसाइटी में कई सारे मर्डर्स करके भाग जाता है। एंड उसके बाद फिर ये स्टोरी 10 साल आगे खिसक जाती है एंड वहां पर भी ये मर्डरर फिर से कई सारे लोगों को मारकर भाग जाता है। मतलब कि इस सीरीज में ना सिर्फ औरतें या लड़कियां ही मारी जा रही हैं। एंड उसके बाद इस सीरीज की फिर से स्टोरी आगे बढ़ती है सीधे 3 साल। एंड उसके बाद फिर से इस सीरीज में 2-3 मर्डर होते हैं जो कि लड़कियों का ही हो रहा है। अब आखिर ऐसा क्या है इस सीरीज की स्टोरी में, जो इस सीरीज में मर्डर जो भी हो रहे हैं वो सारे लड़कियों या औरतों के ही हो रहे हैं। आखिर ये मर्डरर है कौन जो सिर्फ लड़कियों को ही अपना शिकार बना रहा है मारने में। बट इस सीरीज में जिस तरीके से मर्डर्स को दिखाया गया है ना, उसको किस तरीके से एक्सीडेंट दिखाया जाए, ये चीज ना इस सीरीज में काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। देखो इस सीरीज का जो मेन हीरो है, अपना हीरो, अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो अगर आपने पीके मूवी देखी है एंड उसमें अपने आमिर खान के पास जो पावर होती है, मतलब कि जो सुपर पावर होती है, सेम वही पावर अपने इस हीरो में भी है कि वो बंदा किसी को भी छूकर ये मरने से पहले या इस बंदे की स्टोरी या मतलब जो भी हो, चाहे वो इंसान हो, पत्थर हो या मतलब कि जो भी सामान हो, उस चीज को छूकर उसके पीछे की स्टोरी ये बता देता है। बट इस बंदे को ये सुपर पावर किस तरीके से मिलती है, ये चीज देखने में ना आपको काफी नॉर्मल सा लग सकता है कि भाई ये मतलब कि ये कैसे हो गया, इतनी नॉर्मल तरीके से किसी को भी सुपर पावर कैसे मिल सकती है। बट इस सीरीज में ये चीज इतनी नॉर्मल तरीके से दिखाया गया, वो चीज मेरे ख्याल से काफी सिंपल सा था। आगे बात करें इस सीरीज के बारे में तो देखो अभी इस सीरीज में सिर्फ 6 ही एपिसोड दिखाया गया है एंड इस सीरीज की स्टोरी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं की गई है। स्पेशली अगर मैं सही बताऊं तो इस सीरीज की स्टोरी को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, स्टोरी वाइज ये सीरीज आपको काफी मजेदार लगने वाली है। एक्टिंग वाइज अगर मैं बात करूं तो एक्टिंग वाइज ये सीरीज आपको ना काफी नॉर्मल से लगने वाली है। इस सीरीज में एक्टर लोग काफी अच्छे भी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं एंड काफी बुरे भी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से मैं इसको बुरा बोलूंगा। बीच वाले एक्टिंग है कि ठीक ठाक है, इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं एंड इतना ज्यादा बुरा भी नहीं, जिसे देखकर आपको मेरे ख्याल से अगर इस टाइप की सीरीज देखना पसंद होगा तो मेरे ख्याल से ये देखने में आपको अच्छा लग सकता है। बट स्पेशली अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो इस सीरीज की स्टोरी काफी मजेदार है। जिस तरीके से इस चीज को दिखाया जा रहा है, अब इसके क्लाइमैक्स में या जब नेक्स्ट एपिसोड आएंगे तब और भी ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा कि आखिर इस सीरीज का मेन विलन है कौन। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि इस सीरीज का जो मेन हीरो है या जो मेन हीरो का भाई है वही इस सीरीज का विलन है। एंड इस सीरीज का जो मेन विलन दिखाया जा रहा है अभी तक, उसे देखकर आपको लगना ही नहीं वाला कि ये बंदा मेन विलन है, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि ये बंदा किसी और के लिए काम कर रहा है। अब आखिर वो कौन है एंड किसके वजह से या किसके लिए ये बंदा काम कर रहा है ना, ये सब चीज अभी काफी मजेदार तरीके से घुमा करके अभी इस सीरीज में दिखाया गया है, जिसे देखकर मेरे ख्याल से आपको मजा आ सकता है। बट एक्टिंग वाइज नॉर्मल है, तो अगर आप चाहो तो आराम से इस सीरीज को जियो हॉटस्टार के ऊपर जाकर के देख सकते हो, या अगर आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि एक्टिंग वाइज ये सीरीज आपको पसंद नहीं आने वाली। बट स्टोरी वाइज ये सीरीज काफी बेहतरीन है। सो पीके मूवी देखने के बाद अगर आप फिर से उसी तरीके का सुपर पावर देखने के शौकीन हो तो भाई लोग जाओ एंड देखो इस सीरीज को। तो मैंने तो देख लिया इस सीरीज, अब आप बताओ आपने देखा या नहीं। अगर देख लिया या देखने वाले हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई। बाकी कुछ लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।